हाय गाइस, जय मसीह की। आशा करते आप लोग अच्छे भले स्वस्थ होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं आप सबके बीच में। इस वचन को ध्यान से सुनना, अगर समझ आए तो लाइक शेयर करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में जाएंगे। आज हम मरकुस 4:35 से आज हम कुछ बात सीखेंगे। यहाँ प्रभु लिखा है, आंधी को शांत करना। इस वचन को सब जानते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यीशु उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से, आओ हम लोग उससे पार चले। और 36 में लिखा, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाए, उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई, बड़ा चैन हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, और यहाँ हम पढ़ेंगे, लिखा है और 40 में यहाँ लिखा है, और उसने कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए, आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में हम सीखेंगे कि जब प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार किए तो चेले भी उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने जब क्या हुआ कि आंधी और पानी से वो डर गए, लहरों से डगमगाने लगे। ये जानते हैं, अगर वो वो जानते हैं कि यीशु सो रहा है। अगर उसे चेलों ने कहा कि हे प्रभु तू सोए जा, लगता है कि उस चेलों के अंदर था कि जो प्रभु सो रहे हैं तो हमें उसे जगाएं, वही कुछ कर सकते हैं। इस इच्छा से उन्होंने जगाया, लेकिन चेलों के अंदर जो है डर था। डर के वजह से वो डरने लगे, कहे, प्रभु तू सोए जा रहा, हम डूबे मर रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में जब तूफान, बाढ़े या बीमारी कुछ भी आती है तो क्या होता, वह समय हम विश्वास को अपने छोड़ देते हैं। कहते, प्रभु तू कहाँ है, प्रभु तू कहाँ? जैसे चेले कह रहे कि प्रभु तू सोए जा रहा। और उन्हें पता है कि जो नाव में सो रहा, जो प्रभु यीशु है, वो जब मुर्दों को जिला सकता, सब कुछ कर सकता है, तो ये आधी पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हो सही कर लेंगे। लेकिन चेलों ने वहां क्या हुआ, अल्प विश्वासी। प्रभु ने उन्हें क्या किया, हे अल्प विश्वासियों। क्यों कहा प्रभु? क्योंकि उनके अंदर उस समय विश्वास खत्म हो गया था। वो सोच रहे कि अब हम मर जाएंगे। तो कई बार हमारे जीवन में इतनी बड़ी जब कुछ भी परिस्थितियां आती है, जब हमें कुछ नहीं दिखता, तो हम प्रभु को कहते, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु मेरे जीवन में परिस्थितियां क्यों आई? तो हम क्या करते हैं, प्रभु से सवाल करने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु लोगों चेलों से कहता कि हे अल्प विश्वासियों, तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाई, हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, प्रभु पर भरोसा रखना। नहीं कहना प्रभु तू कहाँ 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 है। प्रभु आप सबके पास रहते हैं, आपके हृदय में। आप वचन कहता कि उसकी आंखें हमेशा अपने बच्चों को देखती रहती है। तो हर परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाएं, प्रभु से बात करें, प्रभु से प्रार्थना करें, तो प्रभु जरूर आपकी बातों को सुनेगा। प्रभु ने जैसे इस आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रह, थम जा, क्या हुआ, थम गया। वैसे हमारे जीवन में जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी आंधी, तूफान, लहरें, जो भी बीमारियां, जो भी शैतान लाता है, प्रभु शांत कर देता है। तो लेकिन हमें अल्प विश्वासी की तरह नहीं, विश्वास के साथ बोलना है कि प्रभु मैं जानता हूँ, प्रभु मैं जानती हूँ कि ये परिस्थितियां टल जाएगी, ये परिस्थितियां बड़ी नहीं, प्रभु तू बड़ा है परमेश्वर। जब ऐसा बोलेंगे तो हमारी सारी परिस्थितियां दूर हो जाएगी। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।